नमस्कार टीवी टुडे मोहम्मद रेहान साथ इस वक्त हम मौजूद हैं जनपद कानपुर देहात के रसूलाबाद में, जहां पर आज भारतीय किसान यूनियन टिकैत कानपुर देहात में यहां पर बाइक रैली का आयोजन किया गया है। हम आपको तस्वीरों में दिखाएंगे किस तरीके से यहां पर रैली किया गया और किन मुद्दों को लेकर यहां पर जो किसान पहुंचे हैं उन्होंने किन मुद्दों को लेकर यहां पर रैली निकाला है, उनकी क्या समस्याएँ हैं, हम आपको वो चीज़ दिखाएँगे। उनसे सभी लोग लखनऊ में पहुंचेंगे भारी तादाद में। अब कानपुर जनपद से कम 10,000 किसान पहुंचेगा। 18 तारीख को एक ऐतिहासिक कार्यक्रम होने जा रहा है। सभी किसानों से अनुरोध है भारी संख्या में लखनऊ पहुंचे, कार्यक्रम को सफल बनाए। अभी तो ये आई हुई है जात जवान नहीं किसी से भीख मांगते, किसानों ने ललकारा है जय जवान, किसान एकता जय जवान। सभी लोग कोई जो भी खेती करता है किसी भी जात का हो उसको इस संगठन में जुड़ना चाहिए। और इस सौभाग्य की बात थी जो चौधरी लाइन सिंह टिकैत जी ने यह संगठन बनाया, पूरे देश में क्या विदेशों में उन्होंने नाम किया, लेकिन किसान संगठित न होने पर आज किसानों की दुर्दशा है। आज भी उनकी आत्मा ऊपर से बोल रही है कि अभी संगठित हो जाओ, अपना अगर अधिकार चाहिए तो सब लोग इकट्ठे हो जाइए। जवान सुभाष जय मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, 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 सुभाष जय मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। संगठन के द्वारा बनाई गई है, क्या कार्यकर्ताओं को सुझाव दिए? उद्देश्य तो हमारा 18 सितंबर लखनऊ की तैयारी को लेकर के है, जिसमें 18 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा किसान लखनऊ पहुँचे। इसके लिए किसान जोड़ो यात्रा निकाली गई है। गांव-गांव जाकर के किसानों को बताया जा रहा है, जिससे कि सरकार की जो नीतियां हैं, गलत नीतियों से आज किसान कर्जदार है। किसान को जो है तो समय से पानी नहीं मिल रहा, समय से सिंचाई के लिए बिजली नहीं मिल रही, अन्ना प्रथा चरम पर है, किसानों के खेत जो है तो नष्ट हो रहे हैं, उस पर कोई व्यवस्था नहीं है। इन सारे मुद्दों को लेकर के लखनऊ में पंचायत होने जा रही है, उसी के संबंध में किसान जोड़ो यात्रा निकाली जा रही है। लखनऊ में जो पंचायत होगी, क्या कानपुर देहात के किसान भी उसमें प्रतिभाग करेंगे? कानपुर देहात के किसानों की प्रतिभागिता जो है, हम ये चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में हर जिले से ज़्यादा संख्या यहाँ से निकले, इसलिए यहाँ पर जो है तो गांव-गांव जाकर के जो है किसानों से संपर्क किया जा रहा है। अधिकारियों को क्या आश्वासन दिया है? अधिकारियों के द्वारा आश्वासन मिला है कि जो यहाँ की स्थानीय स्तर की समस्याएं हैं उनको हम पूरी निष्ठा के साथ किसानों के साथ मिलकर के उनको हल करने का प्रयास करेंगे। सर, एक आखिरी सवाल ये रहेगा कि गौशालाएं को लेकर आपके द्वारा लगातार मुद्दा उठाया जाता है, और जबकि किसान संगठन की जितनी भी समस्याएं मतलब किसानों को होती है, किसान संगठन हमेशा तत्पर रहता है। इन गौशालाओं के बनने के बाद इन आवारा गौवंशों को गौशालाओं क्यों नहीं पहुँचाते जिम्मेदार? गौशालाओं में पहुँचाने के लिए सरकार के द्वारा जो प्रयास किए गए उसमें जो बीच की कड़ी है, प्रशासनिक कड़ी, ये कहीं ना कहीं जो है तो गुमराह कर रही सरकार को। अब हमारा एक ही उद्देश्य होगा, सरकारी गौशाला जितनी भी गौशालाएं बनी हुई हैं ज़िले के अंदर, उनके संबंधित जो अधिकारी हैं उनके खिलाफ FIR दर्ज कराने का जो है तो काम किया जाएगा। क्योंकि सरकार कहती है, जिले के DM के द्वारा ये निर्देश दिए जाते हैं कि ब्लॉक BDO और ग्राम पंचायत अधिकारी गौशालाओं पे संरक्षित करें, अन्यथा उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। और जब संरक्षित नहीं है तो उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं होती है? सीधी तौर पर जो है गौशालाओं का भौतिक सत्यापन कराने के बाद 1 हफ्ते के अंदर उनके खिलाफ या तो कार्रवाई करें, गौशालाओं में गायों को संरक्षित करें, अन्यथा 1 हफ्ते के बाद यहाँ कानपुर देहात में BDO और ग्राम पंचायतों के अधिकारियों के खिलाफ FIR दर्ज कराने का काम भारतीय किसान यूनियन करेगी। एक सवाल और मेरा है कि अभी कि कानपुर देहात में घटना होती, मजदूर के साथ में आपके संगठन के लोग खड़े होते हैं, उस मजदूर के परिवार को न्याय मिलता है, आर्थिक रूप से सहयोग दिया जाता है। वहीं कानपुर देहात में सबसे बड़ी चीज़ देखने मिलती है, जो भूमाफिया ज़मीन पर कब्जा किए होते हैं उन पर अधिकारी कार्रवाई नहीं करते हैं, आवाज़ उठाता उसी पर 2-4 मुकदमे दर्ज कर दिए जाते हैं। इस पर आखिर अधिकारी क्यों नहीं सुनते हैं? इसमें सबसे बड़ी भूमाफिया जो इस समय है वो सब सत्ता पक्ष से जुड़ चुका है। क्योंकि सत्ता पक्ष में एक जो है तो इस समय चल रही एक मशीन लगी हुई है, वॉशिंग पाउडर BJP। जितना भी माफिया है, जितना भी भ्रष्टाचारी है, जितना भी कुकर्मी है, वो सब जो है BJP में जाता है और पाक साफ बन जाता है और सत्ता पक्ष का लाभ उठाते हुए वो काम करता है। अधिकारियों की हिम्मत नहीं पड़ती उनके ऊपर हाथ डालने की, क्योंकि अधिकारी ही निपट जाएगा। इसलिए वो जो तो सरकार की एक नीति है
माफिया और गुंडों के खिलाफ, वो कमज़ोर वर्ग के लिए है, ना कि जो है तो सबल वर्ग के लिए, और ना ही सत्ता पक्ष के लिए। सत्ता पक्ष के लोग सरकार के पूरे संरक्षण में काम कर रहे हैं। इसमें सरकार पूरी तरह से दोषी है। जो कहती है वो करती नहीं, और जो करती है वो कहती नहीं है। मैम, आज ज्ञापन दिया गया है भारतीय किसान यूनियन टिकैत के संगठन के पदाधिकारियों द्वारा, क्या मांगे थी और क्या इन्होंने अपनी मांग रखी? जी, आज भारतीय किसान यूनियन के द्वारा ज्ञापन दिया गया है जिसमें उन्होंने अपनी जो भी उनकी सामूहिक समस्याएं हैं, जैसे आवारा पशु हो गए और विभिन्न विभागों को लेकर, चाहे बिजली विभाग हो, चाहे वो राजस्व विभाग हो, पुलिस विभाग हो, उसके संबंध में ज्ञापन दिया है। उसके संबंध में जो भी इन्होंने हमें समस्याएं बताई हैं उसकी नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी और मेरे द्वारा व्यक्तिगत रूप से उस पर फॉलोअप किया जाएगा। मैं आप लोगों को बस अपनी तरफ से इतना आश्वासन दूंगी कि जो भी आपके किसानों की समस्या है, चाहे वो सामूहिक समस्या हो, चाहे वो व्यक्तिगत समस्याएं हो, आप लोग ज्ञापन के जरिए और अदरवाइज भी मेरे कार्यालय में आके मुझे अवगत करा सकते हैं। जितना संभव होगा, जितना विधिक रूप से मेरे तरफ से कार्रवाई की जा सकती है, मैं आप लोगों की बिल्कुल मदद करूँगी। तो किसान ही हमारे देश की रीढ़ है, ये मैं बिल्कुल मानती हूँ। बस मैं ये अनुरोध करूंगी कि आप लोग मुझे अवगत कराएं, जो आप लोग की समस्याओं, जो जायज समस्याएं हैं, वो बिल्कुल उनका निस्तारण है। धन्यवाद। महोदय जी का बहुत बहुत धन्यवाद। ये थी कानपुर से मोहम्मद रेहान की रिपोर्ट। आप देखते रहिए हिंदुस्तान टीवी टुडे।